नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। ईरान में जारी एहतजाजात के दौरान इंटरनेट शटडाउन ने मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बंदिश के बायस ईरान को रोजाना 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का बराह रास्त नुकसान हो रहा है। ईरान के कंप्यूटर इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह अली हकीम जवादी ने बताया कि डिजिटल कंपनियों और आईटी सर्विस फराहम कुनिंदगान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं और कई कंपनियों ने अपना काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। माहिरीन के मुताबिक असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के असरात फजाई आमदोरफ्त पर भी पड़ने लगे हैं। हिंदुस्तानी एयरलाइन इंडिगो ने सलामती वजूहात की बिना पर 26, 27 और 28 जनवरी को तबलीसी, अलमाती, ताशकंद और बाको से चलने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स मंसूख कर दी हैं, जबकि कुछ परवाजों के रास्ते तब्दील करते हुए दोहा में ईंधन भरने का क़याम रखा गया है। इसी दौरान एयर इंडिया ने भी यूरोप जाने वाली परवाजों के लिए ईरान की फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल बंद कर दिया है और मुतबादिल तौर पर इराक की फ़ज़ाई गुज़रगाह इस्तेमाल की जा रही है। सऊदी अरब के जिद्दा में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसलेट में 77वीं यौम जमहूरिया हिंद की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। कौंसिल जनरल फहद अहमद खान सूरी ने कौमी परचम लहराया और मुल्क के इत्तेहादी जमहूरी अक़दार और आईनी उसूलों पर जोर दिया। तकरीब में कौंसिल खाने के अफसरान, स्टाफ और हिंदुस्तानी बरादरी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें तालीमी, समाजी और तिजारती शोबों से वाबस्ता अफराद शामिल थे। प्रोग्राम का मकसद बैरूनी मुल्क में मुक़ीम हिंदुस्तानियों में कौमी यकजहती और आईनी शऊर को फ़रोग़ देना था। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 11 रुकनी इंतखाबी मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शिमाली कोलकाता के सीनियर लीडर तापिस राय को इस कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है, जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अशोक लहड़ी को कन्वीनर और अग्नि मित्रा पाल को शरीक कन्वीनर बनाया गया है। इस फैसले पर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए याद दिलाया कि माजी में खुद बीजेपी ने तापिस राय पर भर्ती घोटाले के इल्जामात लगाए थे। बीजेपी ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तापिस राय एक तजुर्बाकार और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद सियासतदान हैं। हरिद्वार के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी के बाद अब उत्तराखंड से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने फैसला किया है कि समिति के मातहत आने वाले तमाम मंदिरों में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी होगी। बीकेटीसी चीफ हेमंत द्विवेदी के मुताबिक इस फैसले को आइंदा बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी जाएगी। उनका कहना है कि उत्तराखंड की मजहबी व सकाफती रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और रिवायात पर सख्ती से अमल कराने के लिए मुआसिर इक़दामात किए जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर सख्त सवालात उठाते हुए कहा है कि सबसे पहले वाज़ेह किया जाए कि हिंदू होने की तारीफ क्या है और इसका फैसला कौन करेगा। कांग्रेस तर्जुमान सुजाता पाल ने तंजिया सवाल किया कि क्या उत्तराखंड के गवर्नर जो मजहबी तौर पर गैर हिंदू हैं वो भी अब बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जा सकेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे फैसले समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 77वीं यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गई जब परचम कुशाई के बाद रियासती वजीर गिरीश महाजन की तकरीर के दौरान एक खातून सरकारी मुलाजमा ने खड़े होकर सवाल किया कि खिताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। इस अचानक सवाल पर तकरीब में कुछ देर के लिए हंगामा और खलबली मच गई, जिसे सिक्योरिटी और मुंतजिमीन ने काबू में किया। बाद में खातून की शनाख्त माधवी जादव के तौर पर हुई, जो महकमे जंगलात से वाबिस्ता हैं, और उन्होंने आईन के मेमार को नजरअंदाज किए जाने पर एतराज दर्ज कराया।
उत्तराखंड मसूरी में कदीम मजार पर हमले के मामले में पुलिस ने संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक हमले में मुलव्विस 3 अफराद के नाम सामने आए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 25 से 30 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा अकरम खान का इल्जाम है कि शरपसंदों ने तोड़ फोड़ के साथ मजहबी किताबों की बेहुरमती की और मजार की दीवार पर पेशाब किया। मजार कमेटी ने दावा किया है कि हमले से पहले धमकियां दी गई थी और वाकये में अतिया बॉक्स और चांदी का ताज और दीगर अशिया चोरी हुई हैं। यूपी के शाहजहांपुर में मुबैना तौर पर बजरंग दल के अरकान की हरासानी से बचने की कोशिश में एक नौजवान जोड़े ने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। मुतासिर नौजवान विशाल के मुताबिक 7 से 8 अफराद ने जोड़े से शनाख्त, जात और साथ होने की वजह पूछी, बदसलूकी की और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 8 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि दोनों जख्मी निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने एक बड़ी तंजीमी तब्दीली करते हुए तेजस्वी यादव को पार्टी का कौमी वर्किंग सदर मुकर्रर कर दिया है। ये ओहदा पहली बार कायम किया गया है। तकर्रुरी का ऐलान आरजेडी की कौमी आमिला की मीटिंग में पार्टी सदर लालू प्रसाद यादव ने किया, जहां राबड़ी देवी भी मौजूद थी। पार्टी ने इस फैसले को नए दौर का आगाज करार दिया। ये तब्दीली 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात में खराब कारकर्दगी के बाद सामने आई। अगरचे वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी थी और तेजस्वी यादव ने अपनी राघोपुर सीट बरकरार रखी थी। महाराष्ट्र के मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में एक बड़ी सियासी तब्दीली सामने आई है, जहां इस्लाम पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। 84 सीटों वाली कॉर्पोरेशन में इस्लाम पार्टी ने 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। एकनाथ शिंदे के क़यादत वाली शिवसेना ने 18 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा। काबिल जिक्र है कि इस्लाम पार्टी की बुनियाद साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद ने 2024 में रखी थी और यह नतीजा मुस्लिम अक्सरियती मालेगांव की सियासत में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कहा है कि आईने हिंद ही हिंदुस्तानी जमहूरियत की असल ताकत है, जो समाजी, मुआशी और सियासी इंसाफ की बुनियाद फराहम करता है। वो 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर बेंगलुरु के मानिकशाह परेड ग्राउंड में रियासती तकरीब से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अफकार का हवाला देते हुए कहा कि सियासी जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होती है जब वो समाजी जमहूरियत में बदले। इस मौके पर वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला DK शिव कुमार समेत आला हुक्काम मौजूद थे। कर्नाटक के टुमकुरू में नेशनल हाईवे 48 पर पेश आए एक होलनाक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी और 2 को मामूली चोटें आई हैं। बताया जाता है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब मुर्डेश्वर और उडुपी के टूर के बाद बेंगलोर वापस लौटने वाली मारुति एर्टिगा कार तेज रफ्तारी में एक लारी के पिछले हिस्से से टकरा गई। मरने वालों की लाशें जिला हॉस्पिटल के मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दी गई हैं। टुमकुरू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शहर का मारूफ अदबी इदारा महफिल के जेर एहतमाम इल्मी व अदबी खिदमत के एतराफ़ के लिए मुनक़िद होने वाले माहाना तहनीती जलसा व मुशायरे के सिलसिले में बरोज़ जुमा एक बावक़ार अदबी नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसका आगाज़ नयाज़ुद्दीन नयाज़ की तिलावत, मुनीर अहमद जामी की हमद और जावेद इकबाल की नात से हुआ। रियासत के मारूफ शायर अब्दुल वहाब सरदार दानिश की शेरी खिदमत के एवज़ एजाज़ और मुहिब्ब उर्दू सैयद इरफानुल्लाह कादरी को अदबी खिदमत के एतराफ़ में खुसूसी एजाज़ बरगे नौ दमीदा से नवाजा गया। इजलास की सदारत सैयद शफीउल्लाह, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक ने की, जिसमें मेहमानाने खुसूसी ND मुल्ला, सदर हिंदुस्तानी उर्दू मंच यस मिर्जा अजमतुल्लाह, एडिशनल कमिश्नर महकमा कमर्शियल टैक्स और डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ वजीफा याब उर्दू प्रोफेसर शामिल थे।
मुकर्रिरीन ने इस नौइयत के महफिलों को उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम करार दिया और उर्दू को असल नुकसान गैर उर्दू जानों से ज़्यादा खुद उर्दू तबके की बेतवज्जही को करार दिया। नदीम फारूकी ने अब्दुल वहाब सरदार दानिश और इरफान अफजल की अदबी खिदमत पर इजहार ख्याल किया, जबकि अब्दुल्ला नादिर उमरी ने कलमी खाका पेश किया। मुशायरे में गुफरान अमजद, अरशद जमाल सारिम, दाऊद मोहसिन दावनगिरे, यासीन राही बेलगाम, मंजूर आलम जुनैदी, अनवर अजीज अनवर, तफीक़ुज़्ज़मा, सैयद एन मदनी, सैयद अहमद सईद, साबिर सईद, अब्दुल वहाब सरदार दानिश, मुनीर अहमद जामी, नजमुद्दीन नजम और मोहम्मद असलम कैलिफोर्निया ने अपना मुंतखब कलाम पेश किया। निजामत के फ़राइज़ मुनीर अहमद जामी ने अंजाम दिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।